Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 7 lecture 3 about chapter 2 जो रैशनल नंबर्स के बारे में है। रैशनल नंबर्स पे बात करने से पहले मैं जरा थोड़ा सा नंबर्स के बारे में आपको बता दूं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास। नेचुरल नंबर्स हमारे पास होते हैं जो काउंटिंग नंबर होते हैं। जो काउंटिंग नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। जो हमारे पास काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स में हमारे पास काउंटिंग नंबर को इंक्लूड जीरो के साथ अगर हम कर दें तो हमारे पास होल नंबर आ जाते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट नंबर्स। और इंटीजर्स क्या होते हैं, इन दोनों के दरमियान में हमारे पास अगर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर भी आ जाए, दोनों को हम इंक्लूड करके लिखें तो वो जेड फॉर्म में लिखा जाएगा। इंटीजर्स की फॉर्म में लिखा जाता है जीरो सेंटर, नो नाइदर ए प्लस है ना माइनस है, 0 +1 +2 +3 एंड -1 -2 -3। ये हमारे पास इंटीजर्स कहलाते हैं। जी स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? रैशनल नंबर जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी, रैशनल नंबर अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q की फॉर्म में लिखा जाए, यानी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जाए, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। मसलन मैं किसी भी चीज को 1/2 1/3 इस फॉर्म में लिखूं या लिखूं 2 या लिखूं 4, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। और Q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि डिनोमिनेटर में हमारे पास किसी भी सूरत में 0 नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आएगा तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, वो इररैशनल नंबर कहलाएगा। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन में दोबारा रिपीट कर देता हूं। अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखेंगे किसी भी नंबर्स को, किसी भी इंटीजर्स को, वेयर P एंड Q आर द इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो किसी भी सूरत में Q इज नॉट इक्वल टू 0। जब भी डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाएगा तो वो इररैशनल नंबर कराएगा, वो रैशनल नंबर नहीं रहेगा। यहां मैंने एग्जांपल दी 4 -2 2/3 1/2 एंड 1/3, दे आर ऑल कॉल्ड रैशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 1 इज विच आर द रैशनल नंबर्स। अभी मैंने आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन बताई इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जिसके डिनोमिनेटर में 0 आएगा वो हमारे पास इररैशनल नंबर है। जैसे कि पहली वैल्यू लिखी हुई है 3, ये रैशनल नंबर है। 3/1 ये भी रैशनल नंबर है। ये 3/0 डिनोमिनेटर में 0 आ गया, जिसके डिनोमिनेटर में 0 आ गया वो इररैशनल नंबर होगा। IR इररैशनल नंबर है। 0/3 ये भी रैशनल नंबर है। और 0/0 डिनोमिनेटर में जब भी 0 आएगा, डिनोमिनेटर में 0 है, ये इररैशनल नंबर है आपके पास। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द रैशनल नंबर हुज न्यूमिनेटर इज -7 multiplied by 2 and whose denominator is 21 -1 -2। ये हमारे पास, इसको हमने रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। न्यूमिनेटर में क्या दिया होगा उसने? न्यूमिनेटर दिया होगा उसने, हमने क्या दिया हुआ उसने? -7 multiplied by 2, आंसर इज -14। एंड डिनोमिनेटर में दिया हुआ क्या? -21 -2, आंसर इज 19। अब मैंने इसको किस में लिखना है? रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। रैशनल नंबर कैसे लिखा जाता है जी आपके पास? P/Q की। P क्या है? न्यूमिनेटर और Q इज डिनोमिनेटर, तो हम इसको लिख देंगे P/Q की फॉर्म में -14/19। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज का, एक्सप्रेस -3/7 एज अ रैशनल नंबर हुज न्यूमिनेटर इज 6। फर्स्ट पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट है -15। मुझे एक रैशनल नंबर दिया हुआ है -3/7, -3/7 इज गिवन, और मुझे कहा गया है कि उसके न्यूमिनेटर को मुझे 6 चाहिए, यानी कि इस वैल्यू को मुझे 6 में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट इज मुझे इसको 6 में कन्वर्ट करना है, मुझे इसके न्यूमिनेटर में 6 चाहिए। क्या वैल्यू चाहिए? 6 वैल्यू चाहिए। तो मुझे 6 करने के लिए, इसको -3 है, इसको मैंने 6 करने के लिए इसको क्या करेंगे? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय
-2, -2 से इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6/-14। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मुझे 6 चाहिए न्यूमिनेटर में, यानी जो वैल्यू -3 है इसको मैंने कन्वर्ट करना है 6 में। जब 6 में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा इस 3 को कि ये 6 बन जाए। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे -3 है, मुझे वो पॉजिटिव 6 चाहिए, +6 चाहिए मुझे। तो मुझे -2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा इसको और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय -2 किया, तो -3/7 को -2/-2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, माइनस एंड माइनस +6, 7 2 14 +-14, इसका आंसर आ जाएगा। और सेकेंड इसका वो जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है -15। हमें इसकी न्यूमिनेटर में -15 चाहिए, तो -15 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसको, फिर मैं क्वेश्चन लेता हूं, -3/7 है और इसको मुझे -15 करना है। इसके न्यूमिनेटर को मैंने क्या करना है, -15 में लेके आना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 को, इस 3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 5, -3 को बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 5, आंसर इज -15/35। आप ये देख सकते हैं कि इसके न्यूमिनेटर को मैंने क्या किया, न्यूमिनेटर मुझे -15 आंसर चाहिए था, तो इसके न्यूमिनेटर को मैंने 15 में कन्वर्ट कर दिया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, एक्सप्रेस -2 और -5 एज अ रैशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज -15। अब मेरे पास जो रैशनल नंबर दिया हुआ है वो -2 और -5 गिवन है, -5 गिवन है। अब मुझे डिनोमिनेटर में, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है, मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, -15 चाहिए। डिनोमिनेटर में -15 करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 3 15 होता है, तो मैं करूं, लिखूंगा इसको, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 3, -2/5 -5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 3, -6 ओवर -15। अब हमारे डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए था, -15, क्या आ गया, -15। डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया कि न्यूमिनेटर में कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और डिनोमिनेटर में कैसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपका जो होम टास्क है, ये होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक आपने जो इसके पार्ट्स रह गए हैं उसको होमवर्क करना है, नोटबुक पे नोट करने हैं, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 6 तक। और उसमें कोई प्रॉब्लम या इश्यू आ रहा है तो आप जरूर हम अपनी क्यूरी आप हमारे पास भेज सकते हैं।